बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा हंगामा बर्पा हो गया है कि सऊदी अरब ने हेल्प की है अमेरिका की जो हालिया स्ट्राइक हुई हैं ईरान के अंदर इस पर, और एक जो अमेरिका का त्यारा है उसकी हंगामी सतह पर लैंडिंग जो है वो भी हुई है सऊदी अरब के अंदर। फिर दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताऊं तो बलूचिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो बड़े खराब देखे जा रहे हैं। वहां पर पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ था, तो उस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और बड़ी तादाद में जो वहां पर जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया था वो भारतीय मोरे जो हैं वो बड़ी तादाद में वहां पर मारे जा चुके हैं। इसकी इतलात आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। और ईरान एटमी पावर बनने जा रहा है, ये रूस और चीन ने फैसला कर लिया है। आए इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। ईरान अमेरिका के दरमियान जंगी माहौल अब भी वैसे का वैसे है। एक मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हो सका, बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हो सका। वजह यह है कि जो हालिया स्ट्राइक्स की गई हैं अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर, और फिर ईरान ने हमले किए हैं जो अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं मशरक़ वुस्ता के अंदर उनके ऊपर। चूंकि पहले तो इनका यह तय था, जो कतर के अंदर लास्ट टाइम इनकी बातचीत हुई है कि जो शहीद खामनाई हैं उनके जनाजे के बाद फ़ौरन जो है वो बातचीत होगी 11 जुलाई को या 12 जुलाई को। कुछ खबरें थी कि इस्लामाबाद के अंदर भी डेलीगेशन आएंगे और बातचीत होगी, लेकिन दोबारा जंग जो है वो छिड़ चुकी है। आज भी ईरान की जानब से सरकारी सतह पर एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर हमारे बुनियादी ढांचे यानी बिजली, फैक्ट्रियां, तेल वगैरह की जो तनसीबात है उनके ऊपर अगर अमल हुए तो हम बिल्कुल वैसा ही जवाब देंगे। बिल्कुल उसमें रत्ती बराबर भी आप कहने की फ़र्क नहीं होगा। इसराइल जो इन शरारतों के पीछे है हमारे मुजाहिदीन के जवाब से महफूज नहीं रह सकेगा। अगर जो उसके पास आयरन डोम सिस्टम है, जो कुछ भी है, ईरान कहता है कि हम हर चीज़ को उड़ा के रख देंगे, हम इतना तबाहकुन किस्म का हमला करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, रशिया और चाइना ने आज सही मानों में हक अदा किया है ईरान के साथ दोस्ती का। उन्होंने हक अदा कर दिया है। मामला ये पेश है कि रशिया एंड चाइना ब्लॉक अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू डिस्कस ईरान न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत करने वाले एक करारदाद, एक मिशन को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। कोशिश की उन्होंने ब्लॉक करने की, ये नहीं है कि 100% उसको ब्लॉक कर दिया। जरा तफसील आप सुने। 10 जुलाई 2026 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के जौहरी मसले पर एक मीटिंग जो है वो बुलाई गई, जबकि रूस और चीन ने इस मीटिंग को होने से रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि इस मसले पर आप बात करने की कोई खास वजह नहीं है, कोई हक नहीं पहुंचता कि हम जो है वो बात करें कि ईरान के पास एटमी हथियार होने चाहिए नहीं होने चाहिए। उनका अपना मुमालिक है यार, उनके पास हो या ना हो। अब देखें ना, चीन का सदर है, वो उसकी कोशिश हो कि हमारे मुल्क के अंदर एटमी हथियार होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसका अपना फैसला है। अगर चीन रख सकता है, फ्रांस रख सकता है, पाकिस्तान रख सकता है, अमेरिका रख सकता है, शुमाली कोरिया रख सकता है, रूस जो है एटमी हथियार रख सकता है, तो ईरान जो है, मतलब ये रूस और चीन का बुनियादी तौर पर यह फैसला हो सकता है कि फिर ईरान जो है उसके पास होने या ना होने से दुनिया को क्या फर्क पड़ सकता है। फिर ईरान के पास क्या होंगे तो दुनिया को खतरा लाक हो जाएगा। अगर हमारे पास हैं तो इससे कोई खतरा लाक नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि हम ये जनाबे वाला करारदाद जो है, ये हम मिशन जो है वो इसको कंप्लीट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस पर अब बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो मगरबी मुमालिक हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, ये इनकी सियासत चमकाने के लिए एक फार्मूला है। ये इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि देखिए हमने ऐसा किया है, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिए, तो ये अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए करते हैं। जबकि जो 11 मुमालिक और भी मौजूद थे वहां पर, उन्होंने इस मीटिंग के हक में वोट दिए। फिर भी चीन और रूस ने खुलकर मुखालफत की। उन्होंने, आप कह लें कि वोट ईरान के हक में दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है इस पर बातचीत नहीं करने वाले। उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की, इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया। तो ये मैंने कहा कि चीन और रूस ने ईरान के साथ दोस्ती का हक अदा किया है, तो मेरे ख्याल में अब इससे ज़्यादा कोई और सबूत हमें नहीं मिल सकता दोस्ती का कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, वहाँ अमेरिका के अंदर बैठ कर, वहाँ पर जो इनका वफद तो गया होगा ना, तो वहाँ पर इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया।
वोट की सारी बात है ना, यजीद और हुसैन का जो मामला था, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का, आपने वोट ही नहीं ना दिया यजीद को। मतलब एक तरफ यजीदी लश्कर है, एक तरफ हुसैनी किरदार है, तो ये आज भी वो चीज़ें जो है वो चल रही हैं। वोट की सारे का सारा मामला, जब आप हाथ दे देते हैं किसी के हाथ में तो फिर अपने सब कुछ अपना उसके स्पुर्दे कर दिया है। तो आज जो है वो चीन और रूस ने बहरहाल ईरान के खिलाफ वोट नहीं दिया। इसके साथ साथ रूस जो है वो अपना एतमाद बहाल कर रहा है ईरान के अंदर। अगरचे ईरान के अंदर हमले भी हो रहे हैं, इसके बावजूद रूसी कंपनी ने अपने अमले को दोबारा बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट भेजना शुरू कर दिया है, जो इस बात का इशारा समझा जा रहा है कि प्लांट में मामूल की सरगर्मियां बहाल की जा रही हैं। यानी मामूल की सरगर्मियां बहाल हैं, एक तो ये चीज़ मिलती है हमें। दूसरे नंबर पर जंगी माहौल के अंदर जब हमले हो रहे हो, रूस अपने लोगों को भेज रहा है, तो यानी ईरान के ऊपर एतमाद कर रहा है, ईरान के साथ दोस्ती निभा रहा है, ये चीज़ भी है। इसका दूसरा मानी ये भी बनता है। अब एक खबर जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी वायरल चल रही है, बड़े मारूफ एक अमेरिका के तज्जिया नगार हैं जैक्सन हिंकल, उन्होंने भी ये जनाबे वाला जारी किया इस खबर को कि सऊदी अरेबिया वाज इन्वॉल्व्ड इन द रिसेंट यूएस स्ट्राइक्स। यूएस नेवी P-8 पोसेडॉन लैंडेड इन द प्रिंस सुल्तान एयर बेस इन सऊदी अरेबिया आफ्टर अटैक्स ऑन ईरान। कि जब अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर अटैक हुए, तो उन अटैक के बाद आफ्टर दिस अटैक यूएस नेवी P-8 पोसेडॉन लैंडेड इन प्रिंस सुल्तान स्पेयर। एक यूएस नेवी का P-8A त्यारा जो है वो लैंड कर रहा है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर। अब इन लोगों ने ये कहा कि ये जो मौजूदा फिर हमला हुआ है वो यकीनी तौर पर यहाँ से त्यारों ने उड़ान भरी है, ईरान के अंदर बमबारी करके वापस आके लैंड कर गए। देखिए एक चीज़ है जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक हक़ाइक़ हम देख रहे हैं, सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि सऊदी अरब ईरान बड़े करीब आ चुके हैं। आपने देखा ना, शहीद अली खामनाई के जनाजे में सऊदी लश्कर वफद जो है उसने शिरकत की है। फिर जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी आए रोज़ सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है। फिर सऊदी अरब के 4 जो त्यारे हैं वो उसने सेल किए हैं, एक कंट्री को उन्होंने सेल किया और वहाँ से फिर जो है वो ईरान तक पहुँचे। वो भी सऊदी अरब ने इजाज़त दी तो उसकी मर्ज़ी से 4 त्यारे जो हैं वो ईरान तक पहुँचे। तो ये जो लेन देन चल रहा है, ये जो ट्रेडिंग चल रही है, सारा मतलब ये एक अच्छे ताल्लुकात की निशानी है। सऊदी अरब क्यों चाहेगा जी अमेरिका का साथ दे? अमेरिका ने तो उसकी जो कुछ किया है वो आप बखूबी जानते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं मानता कि एक त्यारा जो लैंडिंग कर रहा है, चूँकि अमेरिका के वहाँ पर मौजूद है, अमेरिका की एयरबेस मौजूद है, अड्डे मौजूद हैं, तो त्यारों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई त्यारा गया और उसने अटैक किया और सऊदी अरब को ये मालूम भी ना हो, कोई ऑफिशियल इस हवाले से चीज़ सामने नहीं आ सकी। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया गया है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस हैव किल्ड 75+ BLA and TTP terrorists during Operation Shahban in Balochistan. The operation was launched following the terrorist attack on the police station in Harnai, Balochistan. हरनाई बलूचिस्तान में जो पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे, तो ये उसका बदला लिया गया है, जिसके नतीजे में 75 जो दहशतगर्द हैं उनको मारा गया है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।